जय हिंद दोस्तों आप सभी से वादा रहा, यदि वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो अपने लाइफ का सबसे बड़ा लेसन सीख के जाएंगे। आज के इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं कि फ्लैट क्यों नहीं खरीदना चाहिए, आखिर फ्लैट खरीदना घाटे का सौदा कैसे है। पूरी डिटेल में बात करेंगे, रिसर्च के साथ बात करेंगे, लॉजिक के साथ बात करेंगे, कैलकुलेशन के साथ बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को डिस्क्लेमर दे देना चाहूँगा, आज मैं जो भी इस वीडियो में बात करूँगा पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, आज की डेट में किसी भी अपार्टमेंट में आप फ्लैट खरीदते हैं तो 90% लोग कुछ इस तरीके से फ्लैट को खरीदते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि 25 लाख का एक फ्लैट है जिसको एक इंसान खरीदना चाह रहा है, लेकिन उस इंसान के पास सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपया है और वो 5 लाख रुपया देकर भी वो 25 लाख का फ्लैट खरीद सकता है, क्योंकि फ्लैट पर बहुत इजीली से लोन अवेलेबल हो जाता है, बहुत कम इंटरेस्ट के साथ भी यहाँ पे लोन अवेलेबल हो जाता है। तो 5 लाख रुपया वहाँ पे डाउन पेमेंट दीजिए, 20 लाख का वहाँ पे लोन हो जाएगा। अब ये 20 लाख हर एक महीना उस इंसान को चुकाना रहता है। जनरली बैंक वाले 20 साल का लोन देते हैं, यानी कि जो इंसान आज 25 लाख में उस फ्लैट को खरीदा है लोन के साथ, वो रियल में उसका फ्लैट 20 साल के बाद होगा जब वो पूरा लोन का रीपेमेंट देगा। यानी कि जब वो 20 साल के बाद उस फ्लैट को चाहे तो बेच सकता है, उसके पहले वो फ्लैट बैंक का है, क्योंकि उस फ्लैट का मॉर्गेज बैंक अपने पास रख लेती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो फ्लैट में देखने को मिलता है, आप इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। वहाँ की जो रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करना है, उस हिसाब से आपको रहना पड़ेगा। आपकी मर्जी यदि करता है कि मैं छत पे चले जाऊँ तो नहीं जा सकते। आप फ्लैट खरीदते हैं, वहाँ पे एक बालकनी मिलता है, बालकनी में जितना ऐश मौज करना है करिए, ठीक है। बाकी दूसरा जो यहाँ पे प्रॉब्लम आने वाला है मॉडिफिकेशन में, आप चाहेंगे कि भाई साहब मेरा किचन यहाँ होता, ऐसा मेरा किचन होता, बेडरूम यहाँ पे होता, हॉल इस तरीके से होता, तो आप उसको मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। जैसे आप मॉडिफिकेशन करेंगे भाई ऊपर वाले लोग शिकायत कर देंगे, नीचे वाले लोग शिकायत कर देंगे कि भाई साहब वो लगातार वहाँ पे बजाते रहता है कुछ, तो ये दिक्कतें आने वाली है। तीसरी यहाँ पे प्रॉब्लम ये दिखने को मिलेगी, हर एक साल आपको मेंटेनेंस देना है, चाहे आप उस फ्लैट को यूज़ कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे क्लब हाउस होगा, जिम होगा, इस तरीके से पार्किंग होगा, सारे का आपको वहाँ पे चार्जेस देना पड़ेगा। आप चाहे यूज़ कीजिए या फिर ना कीजिए, लेकिन 99% लोग होते हैं जिसको यूज़ ही नहीं करते हैं, लेकिन उसको चार्जेस तो देना ही पड़ेगा। तो दोस्तों चौथा सबसे बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है फ्लैट को बेचने में। जब आप 20 साल के बाद इस फ्लैट को बेचने के लिए जाएंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली है। हो सकता है इस फ्लैट को आपको घाटे में बेचना पड़े, जितना आपने पैसा लगाया है उतना भी आपको ना मिले। इसका कारण है, सबसे पहले यदि आपने ये मुंड बना लिया है कि मुझे इस एरिया में आज फ्लैट खरीदना है और 20 साल के बाद मैं इसे बेच दूंगा डबल में, तो सबसे पहले आप उस फ्लैट को नहीं देखिए जो आप खरीदना चाह रहे हैं, पहले आप उस फ्लैट को देखिए जो उस एरिया का पुराना 20 साल का फ्लैट है। शायद आप उस फ्लैट में जाएंगे ना तो इस तरीके से स्थिति दिखेगी, बिल्डिंग पूरी झरझर हो चुकी होगी, इस कंस्ट्रक्शन पूरा पुराना हो चुका होगा, इसका जो भी डिज़ाइन होगा पुराना हो चुका होगा, जो आपको पसंद ही नहीं आएगा। 20 साल पुराना फ्लैट आपको पसंद नहीं आएगा और आप उसे खरीदना नहीं चाहेंगे। जस्ट उसी तरीके से आपके साथ भी होने वाला है। जो आज आप फ्लैट खरीदेंगे ना, 20 साल के बाद वो फ्लैट पूरी तरीके से इसी तरीके की स्थिति में रही होगी, डिज़ाइन भी पुराना हो जाएगा। जब उस समय आप बेचने के लिए जाएंगे तो उस जनरेशन वाले लोगों को वो फ्लैट समझ में ना आए, वो खरीदेंगे भी नहीं। और इसका एक ये भी कारण है, हमेशा से फ्लैट की सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो ये भी एक वजह है जहाँ पे आपको घाटे में बेचना पड़ सकता है। और मान लेते हैं, मान के चलिए वो जो आपने फ्लैट 25 लाख में खरीदा था उसको 20 साल के बाद आप 40 लाख में बेच भी दिए, तो क्या आपको प्रॉफिट हुआ? नहीं हुआ। कैसे? चलिए हम यहाँ पे बताते हैं। सबसे पहले आपने 5 लाख रुपया का डाउन पेमेंट दिया था और 20 लाख रुपया का लोन लिया था। अब ये 20 लाख का लोन आप 20 साल तक भरे ना, तो टोटल लगभग 40 लाख रुपया भरेंगे और 5 लाख रुपया जो डाउन पेमेंट आपने दिया था, यानी कि टोटल अपने पॉकेट से कितना दिए हैं? 45 लाख रुपया। सिर्फ इतना ही नहीं दिए हैं, मेंटेनेंस के लिए भी आपने 5 लाख रुपया 20 साल में दे दिया होगा, यानी कि टोटल पैसा अपने 50 लाख रुपया इस फ्लैट को खरीदने में लगाया। अब यहाँ से कुछ रेंटल इनकम भी आया होगा, यदि आप इसको रेंट में लगा दिए होंगे तो मान के चलिए कि 15 लाख रुपया का 20 साल में आपको रेंट भी मिल गया।
तो टोटल कितना हुआ, 50 में 15 माइनस कर दीजिए, यानी कि 35 लाख रुपया। और आपने इसको बेचा कितना में, 40 लाख रुपया में। तो सिर्फ 5 लाख रुपया का प्रॉफिट हुआ 20 साल में। कितना ज़्यादा टेंशन रहा 20 साल, ईएमआई का टेंशन कि भाई साहब ईएमआई समय से भरना है। कोई ईएमआई चूक हो गया होगा तो बैंक की तरफ से लगातार आपको कॉल आता होगा कि भाई साहब ईएमआई भरो, धमकियाँ दी जाती होगी। इस तरीके से प्रॉब्लम आपने देखा। उसके बाद यहाँ पे आपने 35 लाख रुपया अपना पॉकेट से पैसा खर्चा किया, 20 साल तक आपने वेट किया और 5 लाख रुपया का प्रॉफिट कमाया। तो क्या कमाया? तो दोस्तों हुआ ना, फ्लैट खरीदना घाटे का सौदा। तो कभी भी आप फ्लैट खरीदते हैं तो कंप्लीट रिसर्च टुडे आप कर लीजिए उस पिछला पुराना फ्लैट के आधार पर। मान के चलिए आप लोन ले रहे हैं 10 साल के लिए, तो आप पिछला 10 साल का फ्लैट देख लीजिए, आपको पूरा अंदाज़ा लग जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। किसी भी तरीके से डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और बाकी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।